मियोसिस और माइटोसिस, नाम तो सुना होगा आपने। तो सेल डिवीजन के अंदर मदद कौन कराता है? सेंट्रोसोम्स। बात आ गई तारक का है। तारक का खोज किसने करी? बीबी ने करी। आप बीबी से याद रखिए, फेमस है। बीबी का जोड़ा मिले वही क्या लगाना है आपको? उत्तर लगाना है। बात आ गई क्या समझ में? तो ये सेल तारक काय वाली बात क्लियर है, मैटर क्लियर है आपको? अच्छा, एक आखिरी चीज बता रहा हूं आपको, प्लांट सेल। कौन सी सेल? प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल बता रहा हूं मैं आपको, प्लस दबा दीजिए। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है? दो ही फर्क है। कितने? तीसरा फर्क ही नहीं है कोई। दबा दीजिए, प्लस दबा दीजिए बस। प्लांट सेल, अभी कुछ दिनों की बात है, मैंने अपने घर में एक पौधा लगाया और वो पौधा मैंने कहा थोड़ा बाहर पौधा लगाते ताकि थोड़ा एरिया अपन कवर कर ले, धीरे धीरे आगे कवर कर लेंगे। भाई पेड़ लग जाएगा फिर उसको तो कौन काटेगा? सरकार की नीति है पेड़ काटना नहीं, तो पेड़ बन जाएगा तो फिर तो पेड़ वेड़ काटने से रहे, तब अपन आगे थोड़ा बढ़ा देंगे। लेकिन गाय को ये बात अच्छी नहीं लगी। आई जुगले, हाँ जेडीए की गाय थी वो, सही बात है। उसने क्या किया, मैंने अपना रैंप लगाया था ऐसे, घर के बाहर रैंप है, तो रैंप में मैंने कहा यार यहाँ अपन पेड़ टेक देते हैं एक बड़ा, जो ऐसे छायेदार हो जाएगा तो थोड़ी जगह भी हो जाएगी ना, तो कोई गाड़ी यहाँ पार्किंग करे अपनी रहेगी, और इधर भी एक पेड़ टेक देते हैं। धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, थोड़ा और कब्जा करके करते। सच बता रहा हूँ, सच बता दी बात आपको। लेकिन गाय को ये बात पसंद नहीं है। गाय ने मैंने पौधा लगाया, थोड़ा थोड़ा बेचारा बड़ा हो ही रहा था कि खा गई इसको। अब वो पौधा खराब हो गया, अब कब तक लगाऊंगा बताओ? 250-250 रुपए बार बार लगाए जाते हैं कोई? खैर फिर सेफ्टी क्या, कोई छड़ेगा तो भाग जाएंगे, उस रास्ते ही नहीं जाएंगे। प्लांट क्या करे, वो तो लगा है इधर यूनिवर्सिटी कैंपस में से, अब रोज आप आ रहे हो उसके सहारा ले रहे हो, ऐसे वो सहारा खा रहे, करे तो करे क्या? जगह छोड़ नहीं सकता कि यार ये आता है, रोज आती है, ये सीला आती है, अपन दूर जाओ यहाँ से। वो प्लांट इधर हो गया तो सीला उधर थोड़ी आएगी, फिर प्लांट तो वहीं रहेगा, कुछ ही कर लो आप। तो प्लांट को सेफ्टी चाहिए। क्या चाहिए? तो इतना सॉफ्ट नहीं हो सकता जैसे कि कोई इंसान हो या कोई दूसरा जंतु है। पादपों को क्या होना पड़ता है? मजबूत। मजबूत होने के लिए इनके पास एक खास संरचना होती है, उसको बोलते हैं भित्ति। क्या बोलते हैं? बस ये इसको अलग करता है बाकी जंतु से। इसके पास क्या होती है? कोशिका भित्ति। ये इसके पास एक अलग होती है संरचना। एक तो ये चीज इसके पास अलग है, बाकी सेम है। मतलब यहां पर भी क्या होगा, अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, वही जैसी अपन ने पढ़ी है, सेल मेम्ब्रेन होगी। इसके पास भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इसके पास भी क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा। इसके पास भी होगी अंतःद्रवी नलिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो तरीके की होती है, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ। रफ कब बोलते हैं? जब आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम्स उसके ऊपर लगे हुए होते हैं तो बोलते हैं रफ। जब राइबोसोम नहीं होते तो बोलते हैं स्मूथ। जब राइबोसोम्स होते हैं तो वो प्रोटीन बना देते हैं, और जब राइबोसोम नहीं होते तो लिपिड बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। उसको पैक कौन करता है? गोल्गी बॉडीज। वही सेम चीज है। तो एक चीज तो इसमें अलग हो गई, क्या? कोशिका भित्ति, मतलब सेल वॉल। क्या हो गई? प्लांट के अंदर ये बनती है ग्लाइकोजन से। किससे? ग्लाइकोजन। आपसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा डिटेल्ड है, लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखिए, सेल वॉल होती है बस। पादप के अंदर ये दो ही चीजें अलग होती है। पहली क्या है? सेल वॉल। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, ध्यान से देखिए, लवक। क्या होते हैं? लव करना। प्लांट ज्यादा लव करता है लोगों से, हम भी ज्यादा लव करते हैं। किससे? हम एक इंसान को लपड़ मार दें, लेकिन प्लांट को कभी लपड़ नहीं मारते, क्योंकि प्लांट से हम क्या करते हैं? लव करते हैं। अरे हाँ सच में। पौधे किसको बुरे लगते हैं बता रहा? कोई बोलता है ये पौधा तो मेरा दुश्मन है, ये लाल गुलाब तो मेरा दुश्मन है, कभी नहीं होता ऐसा। तो इससे हम करते लव। इसके पास मिलता है लवक। क्या मिलता है? ध्यान से देखिएगा, ल व क। क्या बोलेंगे? प्लास्टिड्स। 3 तरीके के लवक बता रहा हूं मैं आपको, 3 पे 1 के क्वेश्चन खत्म। पहला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा वर्णी लवक, वर्णी मतलब क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो। और एक बोलेंगे अवर्णी, अवर्णी जिसका कोई रंग नहीं है, जैसे ल्यूको, ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 लवक मैंने आपको बताया। एक को बोला हरित लवक, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? हरित लवक है। हरित ऋषि पढ़े होंगे आपने, बप्पा रावल वाले। हरित लवक, हरित लवक फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे? ये इनका रंग कैसा होता है?
तुम पे किसने हरा रंग डाला? क्लोरोप्लास्ट ने हमें मार डाला। देखो आप, पौधों को हरा रंग देने वाले लवक कौन होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो उसको कैसा रंग देते हैं? हरे के अलावा जितने भी रंग होते हैं, चाहे वो फूलों में हो, चाहे वो फ्लावर्स के अंदर के अलावा फ्रूट्स के अंदर हो, जो भी रंग है वो सब कौन देंगे? वर्णी, मतलब क्रोमोप्लास्ट। कौन देंगे? सफेद का मतलब है कि ये ऐसे लवक होते हैं जो स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। किसका स्टोरेज करते हैं? भोजन है। अब देखो, पौधा जो है वो बार बार खाने के लिए इधर उधर तो जा नहीं सकता, क्या करे बेचारा, एक जगह लगा हुआ है वो। तो आप तो फिर चले गए, यहाँ से उठे बाथरूम चले गए, यहाँ से उठे कैंटीन चले गए, यहाँ से उठे घर चले गए, समोसा खाया, मिर्ची वड़ा खाया, जो भी खाया। पौधा क्या करेगा? तो पौधा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है दिन में और स्टोर करता है स्टार्च को। किसको? स्टार्च। जैसे हमको ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वैसे इसको स्टार्च चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? स्टार्च चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो स्टार्च और को स्टोर करेगा किसके अंदर? अवर्णी लवक के अंदर स्टोर कर लेगा। तो तीन तरीके के क्या हो गए? लवक। अब मान लो आपसे पूछें कि भाई पादप और जंतु कोशिका में कोई अंतर बता सकते हो क्या? बोले हाँ बता सकते हैं। सब कुछ सेम है, दो चीजें अलग हैं। दो चीजें क्या क्या है? कोशिका भित्ति, जो कि जंतुओं के अंदर पाई जाती है, नहीं पाई जाती। पादपों में पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। बात आगे क्या समझ में आपको? यहां तक मैटर क्लियर है क्या आपको? दूसरी चीज मैंने बताई आपको, एक और चीज है इसमें, लवक। लवक लवक कितने तरीके के हो गए? तीन। एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, एक हो गया वर्णी और एक हो गया अवर्णी। वर्णी का कोई रंग नहीं होता, इश्क का भी कोई रंग नहीं होता, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब व्हाइट। हमारे अंदर भी व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोसाइट्स। हमारे अंदर WBC को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल, मतलब ल्यूकोसाइट्स। बात समझ आ गई आपको? प्लांट वाली कोई दिक्कत नहीं हुई प्लांट में? ठीक है, यहां तक मैटर हो गया क्लियर। अब मेरे को आपको एक चीज, सेल थ्योरी लिंडन और स्वान ने दी थी, उसके बारे में आपको मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, उसका एक अपवाद है वो बता रहा हूं, कोशिका की साइज बता रहा हूं। ठीक है, प्लस दबा दीजिए, देखिएगा ध्यान से। फिर अपन कुछ जो एग्जाम में आए हैं वो अपन ने सॉल्व किए नहीं किए, क्या हुआ देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। बहुत देखिए, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। मैंने सेल आपको पढ़ा दी इसलिए कि भाई सेल नहीं समझ में आएगी तो उसकी थ्योरी क्या आएगी समझ। अब आपको एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मान लो मेरी इस उंगली को प्रोटीन चाहिए, किसको? तो क्या होगा? सबसे पहले यहां से डिमांड जाएगी, भाई हमें इतना बजट चाहिए। क्या सितंबर अक्टूबर में लेटर आता है स्टेट के अंदर, बजट हो तुम्हारा तो बता दीजिए। हमारा मीटिंग होती है और भेजते हैं भाई हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बता, डिपेंड करे मोदी जी पे, पर हाँ लेटर तो जाता है। अब इसको चाहिए प्रोटीन, इसने बोला हमें तो प्रोटीन चाहिए, सीधा यहां से मैसेज जाएगा इसके पास। ब्रेन बोलेगा यार ये तुम्हारे आसपास की सेल को बोलो ना मदद करे, ये बोलेगी हमारी तो सुनता नहीं, आप ही देख लीजिए। फिर कोई बात नहीं, सीधा सेंट्रल मिनिस्टर का फोन जाएगा और जाएगा भी PM ऑफिस से बोल रहे हैं जल्दी से प्रोटीन बना लीजिए। क्या सेल प्रोटीन बनाने में सक्षम है? हाँ, लेकिन उसको क्या चाहिए? ATP। वो बोलेगी हमें ग्लूकोज दो, हमें ऑक्सीजन दो। ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे? जो ब्लड चल रहा है वहां, क्योंकि खून तो चल ही रहा है। और जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचेगा, वो पहुंचेगा किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली जैसे प्रोजेक्शन से उसको बोलते क्रिस्टी। वहां F1 पार्टिकल है, वहां जाते हैं, क्रिया होती है, बोलते हैं क्रेब साइकिल, और बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है ATP। और उस ATP को यूज लेता है राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सब उसको यूज लेते हैं। जो भी चीजें चाहिए वो चीजों का निर्माण करते हैं। पैकेट बनाने का काम करता है गोल्जी बॉडी, पैकेट बना के फेंक देता है। और क्योंकि वो पुलिसमैन की तरह काम कर रहा है, देख लीजिए आप। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया कि सेल का किचन किसे कहते हैं? किचन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो फूड बनाता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर फूड बनाने का काम, स्टार्च बनाने का काम कौन करता है? उसमें रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। बड़ी बड़ी रिएक्शन है, अभी नहीं बताऊंगा उसको, लेकिन हाँ बनती है, दो रिएक्शन होती है। तो बोलते हैं किचन ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट। किचन ऑफ सेल क्या बोलेंगे? किचन ऑफ सेल। तो क्या उत्तर जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। हालांकि RS में और कहीं पूछा तो नहीं गया ये क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है। किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहां तक सारा मैटर क्लियर है। अब आपको सेल की सारी संरचना आ गई। अब सेल थ्योरी देख लीजिए। सेल थ्योरी देने वाले जो थे वो कौन कौन थे? एक तो स्लाइडन और स्वान। देखिए जर्मनी की बात है, कहां की?
जर्मनी की बात है। जर्मनी में दो लोग थे, विज्ञानी थे। कौन थे ये विज्ञानी? एक तो था पादप विज्ञानी और एक था जंतु विज्ञानी, दो थे। अच्छा आप एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ स्लाइडन और एक बोलता हूँ स्वान, तो बताओ जंतु कौन है इन दोनों में से? स्वान एक जंतु है, इसका मतलब जंतु वैज्ञानिक कौन था? और स्लाइडन कौन है? पादप विज्ञानी। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जो कि गलत साबित भी हुई आगे। ये थ्योरी तो दे दी, थ्योरी बनती इसीलिए कि वो आगे जाकर क्या हो जाए, गलत। थ्योरी का काम ही आगे जाके क्या हो जाए, गलत। तो जर्मन दो विज्ञानी थे, एक तो पादप विज्ञानी था और उसी का भतीजा था जंतु विज्ञानी। एक का नाम था स्लाइडन, एक का नाम था स्वान। इन्होंने बोला हम एक थ्योरी दे रहे हैं, इसमें इन्होंने दो तीन चीजें बताई। पहली चीज इन्होंने बोला कि कोई कोशिका या तो एक कोशिकीय जीव बनाती है या फिर सिंगल सेलुलर या फिर जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सुग्लिना, बहुकोशिकीय। आप और मेरे सामने बैठ लीजिए, मैं आपको देखे तो बहुकोशिकीय है। ऑफ लेबर हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब तू ये करना, तू ये करना, तू ये करना। आंखों का काम है देखने का तो वो देखेगी, आंखों का काम नहीं है सोचने का कि वो सोचेगी, उसका काम नहीं है यूरिन बनाने का कि आंखों से यूरिन बनने लग जाएगा टपक टपक, नहीं। सबको अपना अपना काम बांट दिया, उसको बोलते डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर किसमें होता है? बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर तो खुद एक ही सेल होती है, वही जिंदा होती है और बोलती रहती है अभी जिंदा हूं मैं, जी लेने दो, बिगी बरसात में। जैसे अमीबा, वो खुद ही खाएगा, खुद ही पिएगा, खुद ही निकालेगा, खुद ही पचाएगा, एक ही सेल सारा काम करेगी, सिंगल सेल। तो ये बात बोलने वाला कौन था? सेल थ्योरी देने वाला। इसने बोला कि कोई भी कोशिका स्वतंत्र रूप से या तो एक जीव का निर्माण कर देगी या फिर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ रहेंगी और रहकर अलग अलग अंगों का निर्माण करेगी। जैसे ब्रेन बना दे, लीवर बना दे, किडनी बना दे, सब अपना अपना काम करेंगे और एक पूरा जीव बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ये बात बोली, ये किसने बोली थी? सेल थ्योरी के अंदर। किसने? स्लाइडन और स्वान ने। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, इन्होंने बोला कि कोई भी कोशिका जब बनती है तो अपनी पूर्वोत्तर कोशिका जैसी बनती है। ये मेरे लिए भी बहुत अचंभे की बात है। मैं जब छोटा था तो सोचता था कि अपने यार ये ऐसा सिस्टम क्या होता है कि जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो बराबर ऑपरेशन कर लेता है, अंदर नसें वसें इधर उधर नहीं होती क्या? बाद में पता लगा कि सब कुछ फिक्स है। जहां से मेरी आर्टरीज निकल रही है वहीं से ही आपकी भी आर्टरीज निकल रही है, जहां से मेरी वेन निकल रही है वहीं से ही आपकी वेन निकल रही है। बिल्कुल फिक्स है, वैसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा ब्रेन यहां है तो आपका ब्रेन यहां है। पहले मैं समझता था यार, छोटा था, छोटे तो यही समझते थे कि यार अपन खाना वाना खाते हैं वो ऐसे हाथ पाँव में और चला जाता होगा, तो भाई पेरेंट्स बोलते हैं कि खाना खाओ तो बढ़ोगे, तो खाना वाना खाते होंगे नीचे जम जाता होगा जाके रोटी वोटी। ये तो बाद में पता लगा कि नहीं, ऐसा पेट में जाता है, यहाँ आते होती है, छोटी आते होती, बड़ी आते होती, लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होते हैं, पचाते हैं, ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, फैट बनता है। ये तो बाद में पता लगा, पहले तो ऐसे ही समझते थे। तो इस पूर्वोत्तर सेल से बनती है तो एकदम यूनिक होती, जैसे पहली वाली सेल होगी वैसी की वैसी क्या होगी, दूसरी वाली सेल होगी। लेकिन इसके एक्सेप्शन होंगे, मैंने बताया, जैसे ट्विंस हो गए, जैसे कि कोई सेल के अंदर कैंसर सेल डेवलप हो गई तो पूर्वोत्तर जैसी कहां है वो, उसमें तो ज्यादा माइटोसिस की पावर है। एक्सेप्शन होंगे इसके, ठीक है। लेकिन फिर भी सेल थ्योरी के अंदर पहला पॉइंट आया कि कोशिका या तो एक कोशिकीय जीव बना सकती है या फिर बहुकोशिकीय। दूसरा, हर कोशिका अपनी पूर्वोत्तर कोशिका की जैसी होती है। ये दूसरा पॉइंट बताया इसने। तीसरा पॉइंट इसने बताया कि अगर मल्टीसेलुलर कोशिका होगी तो मल्टीसेलुलर कोशिका डिवीजन ऑफ लेबर करेगी। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि अगर मल्टी कोशिकीय जीव होगा तो वो अलग अलग ऑर्गन्स का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा, ठीक है। अच्छा, सेल के जिंदा रहने से जीव जिंदा रहता है, यह भी किसने बोला था? सेल थ्योरी में बोला था कि कोशिका मतलब सेल अगर जिंदा रहेगी तो जीव क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, उसका अस्तित्व होगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा एक्सेप्शन आया वायरस। इसका बहुत बड़ा एक्सेप्शन क्या आया? वायरस। वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। शरीर के बाहर होगा तो वायरस होगा नॉन लिविंग,
लेकिन जब ये शरीर के अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लिविंग। और मल्टीप्लिकेशन क्या कर देगा, ये स्टार्ट। बात आ रही है आपको समझ में? तो वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, इसलिए वायरस को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस इसको बोलते हैं विषाणु। विषाणु ये कैसा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब शरीर के बाहर होता है तो कैसा होता है, ये नॉन लिविंग, लेकिन शरीर के अंदर होता है तो कैसा होता है, लिविंग होता है। बात आगे समझ आप? तो एक तो नॉन लिविंग, अंदर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, लिविंग। तो इट इज कनेक्टिंग लिंक। अब ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि सजीवों और निर्जीवों के बीच में मेल का काम कौन करता है, तो उसका उत्तर क्या देना होता है, वायरस। शरीर के बाहर है तो कैसा है, निर्जीव। जबकि सेल थ्योरी ने क्या बोला था कि सेल अगर जिंदा रहेगी तो वो जीवित रहेगा। अब वायरस की सेल जिंदा भी है लेकिन शरीर के बाहर कैसी रहती है, वो निर्जीव। शरीर के अंदर जाती है तो उसमें क्या आ जाती है, जान। तो ये सेल थ्योरी का ऑपोजिशन ही हुआ ना। तो नई सेल थ्योरी देनी पड़ी। नई सेल थ्योरी दी थी विर्चो ने। किसने दी थी, पूछे। नई सेल थ्योरी, आधुनिक सेल थ्योरी देने वाला कौन था, उत्तर है विर्चो। आधुनिक सेल थ्योरी, आधुनिक सेल थ्योरी देने वाला कौन है, उत्तर क्या होगा, विर्चो। आधुनिक सेल थ्योरी देने वाला कौन है, विर्चो है। ये बात ध्यान रखनी, क्यों, क्योंकि पुरानी सेल थ्योरी सटीक नहीं है, उसमें बहुत सारी क्या है, कमियां हैं। उस कमी को ठीक करके उपस्थित किया किसने, विर्चो ने। यहां तक मैटर क्लियर है। सेल थ्योरी, सेल की साइज के बारे में एक दो क्वेश्चन आते हैं, प्लस दबाइए। सेल की साइज के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए। पूछते हैं कि क्या सभी कोशिकाओं की साइज समान होती है, क्या, नहीं, असमान होती है। कैसी होती है, जैसे एग्जांपल बता देते हैं। एक जीव होता है जिसको बोलते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्म पैलेडियम। नाम सुना है क्या, माइको, हाँ, प्लाज्म पैलेडियम। ये एक फंगस है। माइको शब्द कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए, समझ जाना वो क्या है, फंगस। ठीक है। ये PPLO 0.3 माइक्रोन्स इसकी चौड़ाई होती है खाली। मतलब माइक्रोन मतलब 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोन, 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोन्स। PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी कोशिका है ये जो कि आज तक हमने खोजी है। उसका नाम क्या है, PPLO, माइकोप्लाज्म पैलेडियम। 0.3 माइक्रोन्स, इतना सा चौड़ाई बस इसकी। ठीक है। सबसे बड़ी सेल कौन सी है, शत्रुमुख का अंडा। छेंच, कितना, 6 इंच, करीब करीब 15 सेंटीमीटर, इतना बड़ा। मैंने देखा है इसको, इतना करीब करीब मोबाइल फोन जैसा, इतना बड़ा। इतना बड़ा अंडा है शत्रुमुख का, इतना ऐसा अंडा होता है शत्रुमुख का। ओके। अपन मुर्गे खाते हो, कितना होता है, मुर्गे खाते हैं ना, आमलेट, ठीक है। चलो, तो शुतुरमुख का अंडा है सबसे बड़ा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सजीव सेल सबसे बड़ी कौन सी होती है, उत्तर होगा वो ह्यूमन बॉडी की नहीं, मैंने जीवधारी बोला है। सबसे बड़े जीवधारी सेल कौन सी होती है, ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा अंडाणु। क्या होगा, अंडाणु। और सबसे छोटी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी होगी, ग्रेन्यूल सेल। शुक्राणु नहीं, ग्रेन्यूल सेल, सेरेबेलम के अंदर। शुक्राणु नहीं लगाना है जवाब, गलत हो जाएगा जवाब। ग्रेन्यूल सेल सेरेबेलम में, कहा, सेरेबेलम। ब्रेन पढ़ाएंगे जब आपको बता देंगे थोड़े। नर्वस सिस्टम के अंदर आता है सेरेबेलम, और सेरेबेलम के अंदर आता है ग्रेन्यूल सेल। कैसी सेल्स, ग्रेन्यूल। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसानी शरीर में सबसे बड़ी कौन सी है, अंडाणु, ओवम। क्या बोलेंगे उसको, ओवम, अंडाणु। और सबसे छोटी कौन सी, ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स कहाँ मिलेगी, सेरेबेलम में। सेरेबेलम कहाँ है, अभी ब्रेन बनाया था तो वो झाड़ी जैसा बनाया था ना, वो झाड़ी जैसा बनाया था, वो क्या था, सेरेबेलम। प्लस दबाना। एक झाड़ी जैसी आकृति बनाई थी ऐसे, ये सांप बनाया था जय जी का, ऊपर बनाई थी टोपी, आगे बनाई थी बैरी, इधर बनाया था पेड़। ये जो पेड़ है ये क्या है, सेरेबेलम। ये ऊपर ये इसको बोलते हैं सेरेब्रम, ब्रेन। और ये पेड़ जैसा जो दिखाई दे रहा है क्या है, सेरेबेलम। इसके अंदर मिलती है ग्रेन्यूल सेल। कैसी, ये सबसे कैसी सेल है, छोटी। शुक्राणु नहीं लगाना है जवाब, ठीक है। अच्छा, शुक्राणु से एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको।
कि मान लेते हैं ये शुक्राणु है, एक क्वेश्चन आया हुआ आरएस के एग्जाम में, देख लीजिए। मान लेते हैं ये शुक्राणु है, ऐसे शुक्राणु पे दो क्वेश्चन आते हैं। पहला कि शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है इसकी टेल में, और सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। कैसे? और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है एनर्जी, तो शुक्राणु ऐसे 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 चलता है, समझे? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलेगी? इसकी टेल में। कैसे होंगे? सर्कुलर। शुक्राणु में कैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है? उत्तर क्या होता है? सर्कुलर। एक और क्वेश्चन इसमें आया हुआ आरएस का क्वेश्चन बता देता हूं। ये ऊपर जो कैप दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या पूछते हैं? अब एक बार क्वेश्चन पूछ रखा आरएस में, मुझे याद नहीं, शायद 2013 में पूछ रखा, मेरे को जहां तक याद है। एक्रोसोम, एक्रोसोम पे क्वेश्चन आया था कि इसका निर्माण कौन करता है, यो पूछा था। उत्तर है गोल्जी बॉडी। क्या उत्तर है? याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पर्म के अंदर एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? उत्तर क्या होता है? गोल्जी बॉडी। इसके अंदर जो टेल होती है, मतलब जो पूंछ होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कैसा माइटोकॉन्ड्रिया? सर्कुलर, ऐसा गोल 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 माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। ये ग्रेन्यूल सेल की बात हो गई, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल की बात हमने कर ली। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? अंडाणु।